3rd ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट महिला है उनको बच्चे की मूवमेंट यानी कि जो किक्स है वो काउंट करनी होती है। तो क्यों ये काउंट करना जरूरी है और इसका सही तरीका क्या है, मतलब सही तरीका किस तरह से काउंट करना चाहिए, किस पोजीशन में काउंट करना चाहिए, दिन के किस टाइम पे काउंट करना बेहतर होता है? फीटल मूवमेंट का काउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि फीटल मूवमेंट जो है डायरेक्टली लिंक्ड है आपके बच्चे की वेलबीइंग से। बेसिकली हम ऐसा सोच कह सकते हैं ना कि सपोज जैसे हम एज हम अडल्ट्स हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोना शुरू कर देते हैं अंदर। तो वैसे ही अगर बच्चे को अंदर कुछ भी परेशानी है, क्योंकि हम हर रोज तो आपका सोनोग्राफी करा के देखते नहीं है, तो बच्चे को अंदर कुछ भी दिक्कत होगा ना तो सबसे पहले वो अपना मूवमेंट कम करता है। और मूवमेंट कम अगर हुआ है तो ये सिर्फ माँ बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए पर्टिकुलरली 8th और 9th मंथ में हम बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चे की किक मूवमेंट का सही से काउंटिंग करना है। अब काउंटिंग कैसे करना है? यूजली तो अगर सुबह से उठने, एक रफ एस्टिमेट होता है कि सुबह से उठने से लेके शाम तक, रात तक, अगर आपका 10-12 मूवमेंट्स डेली बेसिस पे हो रहा है अच्छे से, तो उस मूवमेंट मतलब कोई भी किक अगर आपको फील हो रहा है तो वो मोर देन इनफ है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, काम करते करते जो वर्किंग मॉम्स है या काम करते करते हम ऐसे काउंट ही नहीं कर पा रहे, हम भूल जाते हैं। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप 3 बार जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया, आप उसके बाद आप लेफ्ट लैटरल करके थोड़ी देर 1 घंटे के लिए लेट जाओ। उस 1 घंटे में भी अगर 3 बार मूवमेंट हो रहा है, 3 बार ब्रेकफास्ट के बाद, 3 बार लंच के बाद और 3 बार डिनर के बाद, तो वो अगर मूवमेंट्स हो रहा है तो उतना भी मोर देन इनफ है। तो अगर आप टोटल मूवमेंट आप नहीं भी काउंट कर पा रहे हो तो आप ऐसे पार्ट्स में काउंट कर सकते हो। 1 घंटे में अगर 3 मूवमेंट हो रहा है तो मतलब टोटल मिला के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को मिला के आप 9 मूवमेंट्स अगर आपने ऐसे काउंट कर लिया तो ये भी और किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ये मूवमेंट काउंट करना जरूरी है? जनरली हम 8th मंथ से स्टार्ट करना बोलते हैं कि 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से 8th मंथ स्टार्ट हो जाता है। तो 8th मंथ से एटलीस्ट आप अपना फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और पर्टिकुलरली 9th मंथ में तो आपको करना ही है, क्योंकि 9th मंथ में बहुत सारी चीजें अंदर चेंज हो रही होती है। कई बार पानी का लेवल कम हो जाता है, प्लेसेंटा कैल्सिफाई होना शुरू हो जाता है, आवल सूखना शुरू हो जाती है, बीपी शुगर कई बार बढ़ रहा होता है, मदर्स को पता ही नहीं होता। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं 9th मंथ। तो 9th मंथ में तो आपको पर्टिकुलरली इस चीज पे ध्यान देना है। जैसे हमने पहले भी बात किया कि आपको बेबी मूवमेंट पे पर्टिकुलरली इग्नोर नहीं करना है 9th मंथ में। मैम एक और क्वेश्चन जो होता है इसके रिलेटेड कि अगर मान लीजिए मूवमेंट कम आ रही है या मदर को समझ में नहीं आ रहा है मूवमेंट सही से हो रही है नहीं, तो कैसा उनको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हाँ, ये बहुत कॉमनली ये देखा जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि जैसे आप 9th मंथ में पहुंचते हो ना तो आपको अपने आप ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे बच्चा बहुत अच्छा पहला मूव कर रहा था वैसे अब नहीं कर रहा। तो 9th मंथ में तो वैसे भी ये चेंजेस आते हैं, कई बार मदर्स कंप्लेन करती हैं। तो वो क्यों होता है? 2-3 रीजन होते हैं कि अब बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो गया है, बच्चे के पास स्पेस कम है, पानी का लेवल अब कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाता है, लाइकर जो होता है अमनियोटिक फ्लूइड कम होना शुरू होता है, बच्चा अब धीरे धीरे नीचे फिक्स होना शुरू हो जाता है, तो वैसे ही उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो जो पहले आपको 7th और 8th मंथ में मूवमेंट पसीव हो रही थी तो वो तो अब वैसे भी कम हो जाती है। लेकिन उस कम में भी आपको किक 10-12 मूवमेंट्स आपको करना है। बाई चांस आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यार अब 3-4 घंटे हो गए मेरा बच्चा मूव नहीं कर रहा, तो आप क्या करना है? तो उस केस में आप 2-3 चीजें करके देख सकते हो। जनरली आप कुछ मीठा खा के देख लो, शुगरी चीजें खा के देख लो, आइसक्रीम खा लो, कुछ जूस पी लो, कुछ हाइड्रेट कर लो अपने आप को, कुछ वॉक कर लो, ठीक है। तो इतना ही करने से अगर आपने इतना करा है तो 1-8 घंटे में आपको लगता है कि नहीं वापस मूवमेंट आना शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी सबको आपने मीठा भी खा लिया, आपने वॉक भी कर लिया, अपने आप को हाइड्रेट भी कर लिया, जूस भी पी लिया, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार 5-6 घंटे हो गए मेरे को मूवमेंट पसीव नहीं हो रही है, तो पर्टिकुलरली अगर आप 9th मंथ चल रहा है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका जो भी आपको डॉपलर से आपकी हार्ट बीट देखता है या उनको लगता है तो सोनोग्राफी कराते हैं या ड्रिप चढ़ाते हैं, वो अपने हिसाब से डॉक्टर्स को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन 9th मंथ में अगर आपको ये सब करने के बाद भी मूवमेंट पसीव नहीं हो रहा है तो फिर आपको इग्नोर नहीं